सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक भेड़े और भेड़िए के अंतर्गत पाठ के मौलिक बातों से आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत जो विषय वस्तु है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो वन के पशु हैं उनमें एक ऐसी संवेदनशीलता प्रचारित हुई, मन में ऐसी जिज्ञासा उठी जिसे वे सभ्य समझ बैठे और उन्होंने एक ऐसी शासन पद्धति प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया जो सुख, शांति, समृद्धि और शिक्षा जैसे तत्वों को उनके लिए वांछित रूप से देने की इच्छा जताई। वास्तव में इस प्रकार के सभ्य समाज में इन तत्वों की आवश्यकता बिल्कुल अनिवार्य है, होना भी यही चाहिए। वास्तव में जब वन के पशु इस प्रकार के वैचारिक सभ्य तरीके की सोच चिंतन रखते हैं तो मनुष्य होने के नाते हमें भी इस प्रकार की विचारों का मंथन करने के उपरांत एक ऐसे पद्धति अपनाना चाहिए जिसमें सुख, शांति, समृद्धि और शिक्षा जैसे तत्व समाहित हों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यह चर्चा किया था और मैंने आपको शुरू में बताया यह कहानी प्रतीकात्मक है। ये भेड़े जो है हमारी आम जो जनता है, हम सभी जो है उसका प्रतिनिधित्व ये शब्द भेड़े करते हैं और भेड़िए जो शब्द है वो वास्तव में नेताओं की जो धन लिप्सा है, भ्रष्टाचार है, मद है, मत्सर है, अन्य प्रकार के कुत्सित जो भाव और विचार हैं उसके प्रतिनिधित्व को समझाया और बताया गया है। तो हम लोगों ने यह देखा, भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई धारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। समाज का और सभ्य समाज का ये मौलिक जो रूप है शांति का, स्नेह का, बंधुत्व का और सहयोग का, अगर इस पर हमेशा हम ध्यान दें, इसका अनुकरण और अनुसरण करें तो समाज में एक ऐसी क्रांति आएगी जो यथार्थ भाव में मानवीय संवेदनाओं को उत्कृष्टता की चोटी तक पहुंचाएगा। स्वाभाविक रूप से भेड़ों के द्वारा ऐसे विचार आना, अपने प्रतिनिधियों को चुन करके संसद तक या विधानसभा तक पहुंचाना और ऐसे कानून निर्मित करना जो हमेशा सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरणा दे। वास्तव में इस प्रकार की प्रकृति हमें हमारे जो तात्विक सत्गुण हैं उनके संदर्भ की चर्चा शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर की गई है और इस प्रकार से ये भेड़िया जो है उनका स्वरूप जब अलग है तो भेड़ों की प्रकृति उनसे बहुत भिन्न है और इस प्रकार से वे जीव को उपार्जन करना चाहते हैं। पिछले क्लास में यहाँ तक मैंने काम किया था आपका, इसके बाद आगे हम नियमित करते हैं। इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा संकट काल आया, भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या, क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा। वास्तव में भेड़ियों के लिए यह एक ऐसा संक्रमण काल है जिसमें जीविकोपार्जन के लिए, क्षुधा तृप्ति के लिए विवश होकर के सोचना पड़ रहा है, जबकि इससे पूर्व ऐसी कोई बातों की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ी। उन्होंने सोचा कि संकट काल का अभिप्राय हुआ मुश्किल का समय, विपरीत परिस्थितियां, और चूंकि वे जानते थे कि भेड़ों की संख्या हमारी तुलना में बहुत ज्यादा है, उनकी तुलना उन प्रतिनिधियों आम पब्लिकों से की है जिनकी अपनी एक प्रकृति है, एक जनाधार है और उनका नंबर जो है बहुसंख्यकों की है।
तो स्वाभाविक रूप से वे जानते हैं कि यदि चुनाव हुआ तो चुनाव में हमारी हार सुनिश्चित है और उनकी जीत सुनिश्चित है। उनका जब बहुमत हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसे कानून निर्मित करेंगे, बनाएंगे, जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा, कोई पशु किसी को न मारे। तो प्रश्न उठता है कि हमारा जो खाद्य आहार है उस पर पूर्ण विराम लगेगा और तब हम खाएंगे क्या। यह एक विचारणीय प्रश्न उनके साथ था। उन्होंने एक भाव लाया कि क्या हमें शाकाहारी घास पात खा करके जीवन यापन करना पड़ेगा, क्या इस प्रकार की जीवन यापन हमारे लिए उपयुक्त होगी, श्रेष्ठ होगी। वास्तव में यह उनके जीवन शैली के विपरीत बात आज सोचना पड़ रहा है। कारण स्पष्ट है, प्रजातांत्रिक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य ही सदकर्म के लायक होते हैं, निकृष्ट कार्य का उस तंत्र में कोई स्थान दूर दूर तक नहीं होता। स्वाभाविक रूप से उनके मन में इस प्रकार के भाव का आना यथार्थ रूप से उपयुक्त है, यथेष्कर है। जो जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, जो जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बढ़ता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल बड़े उदास रहते हैं। वास्तव में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया, दोनों की जो मानसिक विवेचना है वह स्पष्ट रूप से उनके मुखार बिंद पर दृष्टिगोचर होता। पहला, अगर भेड़ों का ले ले तो वे उल्लासित हैं, प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं। वे जानते हैं कि हमारे पास नंबर है, संख्या है और उसके बल पर हमारी जीत 100% सुनिश्चित है, निश्चित है। लेकिन ठीक उसके विपरीत वे भेड़िए जाति हैं जिनका संख्या नगण्य है, न्यून है, सबसे कम है और उनके मन में ये दो बात, उपयुक्त बात, क्या घास चना सीखना पड़ेगा और हम खाएंगे क्या, इस प्रकार की बात से उनका जो दिल था, उनका मन जो था अप्रसन्न था, खीन था, उदास था। वे काफी व्यथित और पीड़ित लगते थे। उनकी प्रकृति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता था इस प्रकार की संवेदनाएं, इस प्रकार के भाव स्पष्ट रूप से उनकी मुख पर दृष्टिगोचर होता था, दिखाई पड़ता था। इसी बीच एक दिन उसमें एक पात्र है सियार, वह आता है और भेड़िए से कहता है कि मालिक आजकल आप बहुत उदास रहते हैं, आखिर हम उदासी का कारण आपसे जानना चाहते हैं, उदास क्यों है। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। भेड़िए यह प्रतिनिधित्व किसका है, नेताओं का। और यहाँ पर सियार जो शब्द है उन चमचों के लिए प्रतिनिधित्व करता है जो हमेशा नेता से भी ओछी और बड़ी बात कह करके उन भोली भाली जनता को बलगलाने का काम नियमित करते हैं। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जो उनकी प्रकृति है, उनके भाव में, उनके अन्य प्रकार के कार्यों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके पे मौके हुआ हुआ चलाकर उसकी जय बोलते हैं। वास्तव में यह आप देखे होंगे, क्योंकि हम लोग स्वाभाविक रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही जीवन यापन करते हैं। हम लोग का जो सबसे उत्कृष्ट तंत्र है प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा, वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और हम लोग अपने विधायक से, अपने सांसद से या अन्य प्रकार के छोटे छोटे जो पंचायत है उन सारे जगहों से, उनसे हमें नियमित मुलाकात होते रहती है और उनके पास जो लोग होते हैं उनकी प्रकृति से हम लगभग अवगत होते हैं। और इस प्रकार से भेड़ियों के पास दो चार सियार रहते हैं, उनका काम है उनका गुणगान करना, उनकी स्तुति में कुछ न कुछ पढ़ना, समझना, लोगों तक उनकी बातों को यथाकथित रूप में पहुंचाना और उनकी बातों से सहमति असहमति नहीं हो लेकिन ये सहमति बना ही देते हैं। इस प्रकार की प्रकृति वाले ये जो चमचे होते हैं उनके इर्द गिर्द रहते हैं। उसी प्रकार से
ये भेड़िए के पास सियार नाम के चमचे हैं और जब भेड़िया शिकार करता है और शिकार करने के बाद हड्डियों में बचा हुआ जो मांस होता है उसको कुतर कुतर करके खाता है और उसे सूखी हुई हड्डियों से वे चूस कर करके उसमें से रक्त को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार की प्रकृति वास्तव में हमारी आम पब्लिक के साथ ये नेता और उनके चमचे मिलकर के करते हैं, जो निश्चित रूप से स्वाभाविक नहीं और स्वाभाविकता का द्योतक है। तो अब अगले क्लास में पुनः हम लोग इसको नियमित करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।